भगवान बाप आया हुआ है, वो तो निराकार है, आत्माओं का बाप है। और आत्मा तो निराकार होती ही है। निराकार आत्मा शरीर धारण किए बगैर कोई कार्य कैसे कर सकती है? तो मुख्य बात आती है कि वो निराकार सुप्रीम सोल कैसे किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके अपने साकार सो निराकार स्वरूप का परिचय देता है। जिस साकार सो निराकार को शास्त्रों में अव्यक्त मूर्ति कहा है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो, निराकार। लेकिन उन दोनों की प्रवृत्ति है। साकार मूर्ति और उसके साथ निराकारी स्टेज आत्मा की जो संपन्न स्टेज कही जाती है, संपूर्णता की ही पूजा होती है। अपूर्ण पुरुषार्थी रूप की पूजा नहीं होती है। चित्र भी संपूर्ण के बनाए जाते हैं। तो जिस साकार में प्रवेश करता है, वो पहले तो अधूरा पुरुषार्थी ही है। निराकार सुप्रीम सोल की याद के संग के रंग से आखिरी बाप समान बन जाता है। तब उसकी मंदिरों में पूजा होती है। जो मंदिर सारी दुनिया में सार्वभौम है। शिवलिंग के रूप में जाने जाते हैं। शिव बिंदी का नाम है। उसका नाम सदा शिव के रूप में जाना जाता है। सदा माने अविनाशी। ये विनाशी और अविनाशी का सवाल साकार दुनिया में पैदा होता है या निराकारी दुनिया में पैदा होता है? इसका मतलब है वो निराकार सुप्रीम सोल इस सृष्टि में जब किसी साकार मुकर्रर रथ में आता है तो उस आत्मा को आप समान निराकार बनाता है। या तो यूं कहें, वो आत्मा अपने और बाप के स्वरूप को जान करके
स्वयं अपने पुरुषार्थ से निराकारी स्टेज को धारण करती है। इसलिए सुप्रीम सोल बाप सुप्रीम टीचर कहते हैं कि बच्चे, मंदिरों में तुम्हारी पूजा होती है, न मैं पूजा करता हूं और न पूजा लेता हूं। वो चाहे 33 करोड़ देवताओं में से कोई आत्माएं हों या तो देवात्माओं में महादेव हो, महादेव को भी 2 रूपों में दिखाया जाता है। एक है पुरुषार्थी रूप, जो प्राय है याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद में रहने वाले को अपूर्ण कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? अपूर्ण है तो अपने से किसी ऊंचे की स्मृति में रहते हैं। संपूर्ण बनने के बाद याद करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ निराकारी स्टेज धारण कर ली, शिव समान बन गया। तो उसके शरीर को भी और उसकी आत्मा को भी नाम दिया जाता है शिवलिंग। शिव अर्थात कल्याणकारी। कोई भी हालत में कल्याणकारी। कोई भी व्यक्तित्व मात्र के लिए कल्याणकारी। अकल्याण का सवाल ही पैदा नहीं होता। विश्व कल्याणकारी बाप निराकार शिव की आत्मा सिर्फ आकर के निराकार का निराकारी वर्षा देती है। इसलिए पूछते हैं निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? क्या हुआ निराकारी वर्षा? ज्ञान ही निराकारी है। वो सुप्रीम सोल बाप जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो है क्या चीज? अकूट ज्ञान का भंडार है। और इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान ही देता है। ज्ञान माने जानकारी। सच्चाई को ही जानकारी कहा जाता है। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। Why is it that some people become crorepati in just 12 months? सृष्टि की जो जानकारी देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी देता है, आत्माओं को अपनी अपनी जानकारी देता है।
वो जानकारी उस निराकार आत्माओं के बाप निराकार शिव की वर्षे के रूप में गाई जाती है। जिस ज्ञान के वर्षे को नंबरवार पात्रधारी आत्माएं पात्र के अनुसार धारण करती है। कोई छोटा पात्र, कोई बड़ा पात्र। मनुष्य आत्माओं के बीच में 500-700 करोड़ पात्रधारी। इस सृष्टि में महामृत्यु के समय तक सभी मनुष्य आत्माएं नंबरवार सत्य की जानकारी को धारण करती है। और धारण तभी कर पाती है जब वो निराकार सुप्रीम सोल शिव मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान लेती है। जो शिव का स्वरूप धारण कर लेता है। संपूर्ण ज्ञान को धारण कर लेता है। इसलिए उस साकार माध्यम और निराकार शिव दोनों की प्रवृत्ति को गाया जाता है। याद भी प्रवृत्ति की है। जिस याद में निराकार भी है और साकार भी है। दोनों की प्रवृत्ति समाई हुई है। इसलिए नाम पड़ता है शिवलिंग। क्योंकि बाप अपने पूरे परिवार का कल्याणकारी होता है। ये वेद का मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। जब अपने स्वरूप को संपूर्ण पहचान लेता है तो सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी। उस कल्याणकारी बाप को पहचानना, जानना इस मनुष्य सृष्टि के हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। नहीं पहचानेगा तो महामृत्यु के समय निराकार आत्माओं के धाम में भी नहीं जा सकेगा। इसीलिए भगवान बाप ने मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर जो साकारी चित्र बैठाया हुआ है शंकर के रूप में, वो ये साबित करता है इस मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं महामृत्यु के समय उस एक साकार सो निराकार की याद में अपने अपने शरीर को छोड़ती हुई आत्मलोक में वापस जाती। उन सभी आत्माओं को खींचने वाला नंबरवार एक ही है, जिसका नाम शास्त्रों में कृष्ण दे दिया है।
कृष्ण का अर्थ ये है आकर्षित करने वाला। आत्मा बन करके आत्माओं को आकर्षित करता है।